नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए शनि के ढैया के इस वीडियो में। ढैया की शुरुआत 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027। ढैया है या वरदान? जी हाँ, 29 मार्च 2025 से सिंह राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत हो चुकी है। ढैया हो या साढ़े साती, ये एक ऐसी ज्योतिषी घटना है जिसका नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक भय और आशंका जन्म लेती है कि जाने क्या होगा, अब कौन कौन से कष्टों, दुखों और परेशानियों को झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मैंने थंबनेल में लिखा है ढैया है या वरदान, और ये ऐसा क्यों है? सिंह राशि के जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में 29 मार्च को शनि का गोचर होगा और ढैया की शुरुआत होगी। और ये अष्टम भाव की ढैया पूरे 30 वर्ष के बाद सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली में बन रही है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए ये ढैया किस तरह से एक वरदान सिद्ध होने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनि का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में हो रहा है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और पूरे 30 वर्षों के बाद पुनः उसी राशि में आते हैं। पिछले 30 वर्ष पहले शनि का गोचर अष्टम भाव में हुआ था और अब 30 वर्ष के बाद पुनः शनि अष्टम भाव में आए हैं। जब भी लग्न से चौथे या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है तो ढैया की शुरुआत हो जाती है। चौथे भाव की ढैया उतनी ज़्यादा कष्टकर नहीं होती है जितनी 8वें भाव की ढैया कष्टकर होती है। लेकिन इस बार अलग क्या है? अलग ये है कि इस बार शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6वें भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह 6ठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे, 8वें भाव या 12वें भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। तो शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये सभी 12 राशियों में केवल और केवल सिंह राशि अकेली वो राशि है जिसकी गोचर कुंडली में शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी, खराब से खराब परिस्थितियों में भी, बहुत बड़े संघर्ष के बाद भी व्यक्ति को बुलंदियों पर ले जाने की क्षमता रखता है। और सिंह राशि के जीवन में ये बहुत बड़ा अवसर आया है जब शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर शनि आप पर प्रसन्न हो जाएं, शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हों, कोई राजयोग निर्माण कर रहे हों, शश राजयोग हो या विपरीत राजयोग हो, तो व्यक्ति को बुलंदियों तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ 6ठे भाव के स्वामी होकर के 8वें भाव में गोचर करते हुए शनि आपको किस किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, पहले ये समझिए। 6ठे भाव से व्यक्ति के जीवन में चल रहे संघर्षों का, चैलेंजेज का, चुनौतियों का, कंपटीशन का विचार किया जाता है। चाहे आप नौकरी में हों, चाहे आप कोई व्यापार कर रहे हों, चाहे एज ए प्रोफेशनल हों, तीनों ही स्थितियों में आप
आपके जीवन में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे शनिदेव, क्योंकि 8वां भाव परिवर्तन का होता है, तो शनि परिवर्तन लेकर के आएंगे। अब देखिए 7वें भाव के भी स्वामी हैं, 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 7वां भाव बिजनेस का होता है, 6ठा भाव प्रोफेशनल्स का होता है, 10वां भाव कैरियर प्रोफेशन इसका होता है। तीनों ही भावों का संबंध शनि से बन रहा है। तो शनि आपके व्यापार व्यवसाय को भी बुलंदियों पर लेकर के जाएंगे। एज ए प्रोफेशनल आपको नई नई ऊंचाइयां स्पर्श कराएंगे और कैरियर प्रोफेशन में भी बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। शनि होते हैं कर्म के कारक, शनि होते हैं लाभ के कारक और शनि को न्याय का देवता कहा गया है। पिछले 30 वर्षों में आपने किस तरह के कार्य किए हैं और उन कार्यों का क्या क्या प्रतिफल आपको मिलना चाहिए, ये सब शनि तय करेंगे आने वाले 2.5 वर्षों में। विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो शुरू में थोड़ा बहुत संघर्ष तो कराता है, लेकिन बाद में आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। अब जहाँ तक संघर्ष की बात है, आपने 29 मार्च से 18 मई के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष तो झेल लिया है। शनि राहु के पिशाच योग से आप गुजर चुके हैं और इससे बड़ा संघर्ष, इससे बड़ी परेशानी, इससे बड़े कष्ट की स्थिति कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है जो पिछले 18 मई तक आपने झेली है। और इसके अलावा इस समय मंगल भी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, और मंगल 7 जून तक 12वें भाव में नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो ये समय भी संघर्षों का होगा, खर्चे बढ़ सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके सामने बढ़ सकती हैं। लेकिन इसके बाद का जो समय आएगा, 7 जून को मंगल आपकी कुंडली के लग्न में आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे, शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे, गुरु लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तीनों ही ग्रह, 3 बड़े ग्रह आपके पक्ष में रहेंगे। गुरु और मंगल तो आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। शनि भले ही योग कारक नहीं है, लेकिन शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इस तरह से इन तीनों ग्रहों के गोचर का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। मंगल तो हर 45 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन गुरु आने वाले 13 महीनों तक तो रहेंगे लाभ के भाव में, तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। अब देखिए शनि और राहु दोनों का, शनि और गुरु का दोनों का क्या इफेक्ट होगा। शनि आपके कार्यों को गति प्रदान करेंगे, आपके रुके हुए जो कार्य थे वो पूरे होंगे। जिन कार्यों को आपने बीच में ही छोड़ दिया था, जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, वो कार्य पूरे होंगे। 7 जून को जब मंगल आपके कुंडली के लग्न भाव में आएंगे, मंगल आपके भाग्येश होकर लग्न के भाव में आएंगे। 7 जून से जबरदस्त भाग्योन्नति आपको देखने को मिलेगी। फिर मंगल सभी अच्छे भाव में ही गोचर करेंगे इसके बाद, क्योंकि मंगल धन भाव में जाएंगे, फिर पराक्रम में, फिर चौथे भाव में, फिर 5वें भाव में, फिर 6ठे भाव में। इन सभी भावों में मंगल अच्छा फल देते हैं। 7वें भाव में और 8वें भाव में 3 महीने का जो मंगल का गोचर रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपके सामने समस्या आ सकती है। अब यहाँ पर शनि 8वें भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के
10वें भाव पर दूसरे भाव पर धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस गोचर की एक और अच्छी बात है कि धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ बुध की राशि है, मित्र की राशि है, और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ भी मित्र की राशि है, शुक्र की राशि है, और इस वजह से भी शनि आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। ये वो समय होगा जब आपको आपके एफर्ट्स का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों का लाभ आपको प्रदान करेंगे। शिक्षा का लाभ आपको प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा। छात्रों के लिए भी गुरु का गोचर, शनि का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि भी 5वें भाव पर पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी है शनि, जो कि नौकरी का होता है। तो जो छात्र लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे जातकों के लिए गुरु और शनि का गोचर बेहद अनुकूल परिस्थितियां निर्माण करेगा और आपको नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। 8वें भाव में शनि है और यहाँ पर 8वां भाव जो होता है गुप्त धन का होता है। दूसरा भाव जो होता है ये स्व अर्जित धन का होता है, यानी वो पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए, वो 8वें भाव से देखा जाता है। जो परिश्रम करने के बाद आप अपनी मेहनत से अर्जित करते हैं, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। दोनों ही भावों पर शनि का प्रभाव रहेगा, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से पैसा मिल सकता है, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, या कोई क्लेम आपका है वो मिल सकता है। मार्केटिंग के क्षेत्र से, बीमा के क्षेत्र से, या फिर आप अगर रिटायर्ड पर्सन हैं, गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं और आपका फंड पेंशन ग्रेचुटी का मैटर पेंडिंग है, तो वो पैसा भी आपको मिलेगा। शनि 7वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि शनि थोड़ा मंद गति से गतिमान होते हैं, तो समय तो लगता है, पैसा मिलने भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसा मिलेगा ये निश्चित है, क्योंकि शनि जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो ज़बरदस्त लाभ देते हैं, रंक से राजा बनाने की स्थिति होती है। अब 7वां भाव व्यापार का होता है, शनि 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि के वो जातक जो 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त लाभ लेकर के आ रहे हैं शनिदेव। अब शनि किस चीज़ के कारक हैं? शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, शनि कंस्ट्रक्शन के निर्माण के कारक हैं, और मंगल भूमि के कारक हैं। आने वाले 2.5 वर्षों में शनि, मंगल और गुरु के प्रभाव से, चूँकि गुरु एकादश भाव में है जो कि आपकी इच्छाओं का होता है, तो भूमि, भवन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपका पुराना सपना इस समय पूरा हो सकता है। कोई वाहन आप क्रय कर सकते हैं, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप ले सकते हैं इस समय। चौथा भाव इसके स्वामी है मंगल, और भाग्य के भी स्वामी है मंगल। तो इस समय भाग्य के सपोर्ट से चौथे भाव की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। धन आपको शनि और गुरु प्रदान करेंगे, और विदेशों से जुड़ करके भी जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। अब 7वां भाव चूँकि व्यापार का होता है, जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग माइंस मिनरल्स का कार्य करते हैं,
केमिकल प्रोडक्ट, रबर या स्क्रैप का कार्य करते हैं, उनको ज़बरदस्त लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों की खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। शनि 8वें भाव में है, 6ठे भाव के स्वामी होकर के हैं, तो आपके जीवन में चल रहे जो संघर्ष हैं, खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर है, या कर्ज को लेकर के कोई परेशानी है, या कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस तरह की समस्याएं भी इन 2.5 वर्षों में सॉल्व होने जा रही हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, छात्रों को नौकरी मिलेगी, धन का भंडार बढ़ेगा, एक से अधिक आय के स्रोत बनेंगे, कार्यों को गति मिलेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो कार्य भी आपके पूरे होंगे, क्योंकि इस गोचर काल में गुरु, मंगल और शनि एक ऐसी मजबूत स्थिति में है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ढैया आपके लिए वरदान सिद्ध होने जा रही है और इस वरदान का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।